तो मेरे प्यारे प्यारे मुझे चाहने वाले लोग, मेरे बच्चे बच्चियां, भाई बहन जो भी हैं, भतीजा भतीजी, सभी को गुड आफ्टरनून। और मैं वर्ग के बारे में बता रही हूँ। वर्ग के बारे में मुझे अच्छा लगा कि अब मेरा वीडियो कुछ कुछ पॉइंट में नेपाल और पाकिस्तान के लोग भी देखने लगे हैं, इसलिए मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से आप मेरे ऊपर ख्याल रखिए और सपोर्ट कीजिए। मैं यहाँ वर्ग के बारे में बता रही हूँ, जिसे पावर में अगर समझे तो जिस चर या अचर, चर मतलब हुआ एक्स वाई जेड कुछ भी है या ए बी, इसका पावर अगर 2 है बेटा, 2 है तो यही है चर संख्याओं का पावर। तो जेड का पावर जेड स्क्वायर, बाई का पावर 2 है तो बाई स्क्वायर इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में इसे स्क्वायर और हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो चर संख्या हो या अचर संख्या हो, चाहे 11 है तो 11 का पावर 2 है, 11 को इसे स्क्वायर कहते हैं, यानी 11 का वर्ग। इसका मतलब है कि हम जिस संख्या का वर्ग निकालने का रहेगा उसको हम 2 बार गुना करेंगे, अर्थात 11 गुने 11 और बराबर जो उसका गुणनफल आएगा उसे हम कहेंगे उसका वर्ग। यानी 11 का वर्ग हुआ 121, 12 का वर्ग हुआ 144। इस तरह से गुना कर करके और हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं। और फिर आगे चलते हैं वर्ग को जानने के लिए कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन संख्या अपूर्ण वर्ग है। इसके लिए हम क्या सीखना पड़ेगा? इसके पहले हमें सीखना पड़ेगा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर यहाँ 9 है बेटे तो 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से यह नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 यानी 3 और गुने 3, तो यही वर्ग है। इसका मतलब हुआ कि 2 बार गुना है तो इसका पावर 2 हुआ, तो यह पूर्ण वर्ग है। जिसका 2 गुणनखंड रहेगा वह पूर्ण वर्ग रहेगा। या अब दूसरा संख्या को लेते हैं। अब जैसे है 81, 81 है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 बार कटेगा, 27 का 27 दिया 81, फिर 3 बार करेंगे 9 27, इसको 3 बार करेंगे तो 3 तिया 9, इसका गुणनखंड, यह अभाज्य गुणनखंड इसको कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो यह हुआ 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 3, कई गुना है? 1 2 3 4 अंक है, यानी यह 2 और यह 2, यानी गुणनखंड में संख्याओं का जोड़ा रहना जरूरी है। तो जब जोड़ा रहेगा तब ये ना हम इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 और गुने 3 पर पावर 2, तो क्या हो गया? यही, यानी यह जो पावर है यह हमें बताता है कि यह पूर्ण वर्ग है। अगर छूट जाता है यहाँ कोई संख्या तो वह पूर्ण वर्ग नहीं रहता। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आ जाएगा बेटे, तब हम दी हुई संख्या को, जो संख्या रहेगा प्रश्न में रहेगा कि बताइए कि निम्न संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे उसका अभाज्य गुणनखंड, और तब हम उसको जानेंगे कि हाँ यह संख्या पूर्ण वर्ग है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो 10 तक के हम बता दिए थे वर्ग निकालना। तो 10 के बाद अगर 11 का वर्ग निकालना है, 12 का वर्ग निकालना है, 13 का वर्ग निकालना है, 14 का वर्ग निकालना है और 15 का वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक वही प्रक्रिया है, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है बेटे। सबसे पहले वही पुराना जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि हम 11 को 2 बार गुना करेंगे, उसके बाद 12 को 2 बार गुना करेंगे, फिर 13 पर पावर 2 है, 13 इस स्क्वायर इसको पढ़ सकते हैं, या 13 का वर्ग पढ़ सकते हैं, या 13 पर पावर 2 पढ़ सकते हैं, या 13 का घातांक
2 कह सकते हैं। तो जिस संख्या का घातांक 2 होता है, जिस संख्या का पावर 2 होता है, उसे वर्ग कहते हैं या अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। और उसे अगर हमें उसको क्या करना है, हल करना है, सरल करना है, तो हम उस संख्या को, जो दी हुई संख्या है, उसे हम 2 बार हम गुना करेंगे। 13 पर पावर 2, इसका मतलब यह नहीं कि 13 गुने 2। यहाँ 14 है तो 14 पर पावर 2 है, इसका मतलब यह पावर रखे है कि हमें 2 बार दोहरा करके मेरा गुना किया जाए। तो 14 गुने 14। उसी तरह से फिर 15 गुने 15। तो बेटे अब हम इस तरह से किसी भी संख्या का बड़े से बड़े संख्या और छोटे से छोटे संख्या का यदि वर्ग निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, उस संख्या को 2 बार गुना करेंगे। 2 बार यानी दी हुई जो संख्या रहेगा उसी को पुनः उसी संख्या से हम गुना करेंगे, जैसे यह है। तो हम 11 में 11 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 121 नहीं आएगा। तो फिर हम यहाँ गुना करके लिख लेंगे। जैसे 12 में 12 के गुना करेंगे तो 144, और 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 लगता है, आता है। और उसके बाद 14 में 14 से गुना करेंगे तो नहीं आ रहा है, मान लिया जाए कि नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, अगर बेसिक ज्ञान हमें मालूम है तो हमें ट्रिक पर नहीं भी याद रहेगा तो भी हम मैथ को सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी है, बेसिक जानकारी है, उसके जड़ तक, उसके नींव से हमें जानकारी है, तो हम उसे हल कर सकते हैं। यही तो बेसिक है, यही तो नींव है। नींव हमें मजबूत रहना चाहिए, तो हम लोग नींव ही मजबूत करते हैं। तो 14 में 4 से गुना करते हैं तो 14 चौका 56, और 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 आएगा। 6 5 4 9 और 1 कितना आया, 196 आया। तो 14 का वर्ग कितना आया, 196। और उसी तरह से 15 का वर्ग अगर निकालेंगे तो हमें लगता है कि 225 आएगा। हाँ, तो 15 का वर्ग निकालेंगे तो 225। इसी तरह से अगर अब हमें लगता है कि आप लोग पूर्ण रूपेण समझ चुके होंगे कि वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है। हम लोग कभी नहीं भूलेंगे कि वर्ग क्या है और स्क्वायर क्या है। तो अब हम यहाँ से 16 और 17 का आप लोग कहाँ तक गया है, 15 से अब हम दे देते हैं आप लोग को 16 का वर्ग निकालने के लिए, और फिर 17 का वर्ग निकालने के लिए, और फिर 18 का वर्ग निकालने के लिए, और फिर 19 का वर्ग निकालने के लिए, और 19 का वर्ग निकालिएगा, और उसके बाद फिर 20 का वर्ग निकालिएगा। और इतना वर्ग निकाल करके और हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब मैं समझूंगी कि हाँ, आप लोग मेरे दिए बताए गए गणित को अच्छी तरह से सीख रहे हैं। और बेस्ट ऑफ लक बेटे, मेरी शुभकामनाएं आप